हाय गाइस, आज के इस वीडियो में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विस्तास के तमाम उन क्वेश्चन को हल करेंगे जिनमें से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अगर आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। अगर आप इसी तरह की वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2 की बात करें तो लेसन नंबर 2 में है द टाइगर। पैराग्राफ नंबर ए का क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन। किस लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है? तो इसका आंसर है द टाइगर किंग। नेक्स्ट है, दशरथ वॉज द फादर ऑफ। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रामा। दशरथ वॉज द फादर ऑफ रामा। दशरथ जो है रामा का फादर है। नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल के माने है जो ना दबे, जो शिकस्त दो, हार न माने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इम्पॉसिबल टू सबड्यू टू और डिफेक्ट, यानी नामुमकिन है उसको शिकस्त देना, उसको मुती करना, उसको पस्त करना नामुमकिन है। नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड अबार्ड मीन। अबार्ड के माने हैं घर, कोठी, मकान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ड्वेलिंग। ड्वेलिंग के भी माने हैं वही घर, मकान, कोठी, मस्कन वगैरह। एक्सट्रैक्ट नंबर बी की क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन। किस लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है? तो इसका आंसर है द टाइगर किंग। नेक्स्ट है, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेंट। इन्फेंट कहते हैं नाबालिग लड़के को, वो लड़का जो नौखेज हो, तो बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यू बॉर्न यंग चाइल्ड। नेक्स्ट है, गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड स्क्यूविकी। स्क्यूविकी के माने हैं चूँ चूँ की आवाज़ करना, तो इसको ऑपोजिट बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विस्परिंग। नेक्स्ट है, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। जितने भी लोग पैदा हुए हैं उसको एक न एक दिन मरना है। ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू, ये क्या है, बिल्कुल सही है। जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, जो भी पैदा हुआ है, हर एक को क्या है, मरना है। एक्सट्रैक्ट नंबर सी की बात करें तो क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन। इस एक्सट्रैक्ट को किस लेसन से लिया गया? तो आंसर है द टाइगर किंग। नेक्स्ट है, द महाराजा वांटेड टू मैरी। महाराजा शादी करना चाहता था, किससे चाहता था? अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट है, गिव द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट की मीनिंग बताना है। इन्वेस्टिगेट कहते हैं ढूंढना, तहकीक करना, तलाश करना। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोर, यानी इसके माने भी है तहकीक करना, तलाश करना, ढूंढना। नेक्स्ट है, द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। तो महाराजा खिलखिलाकर हंस पड़े। लाउड क्रैक कहते हैं खिलखिलाकर हंसना। लेसन नंबर 3 की बात करें तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ज़मीन के आखिरी किनारे का सफ़र। पैराग्राफ नंबर ए का क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। इस एक्सट्रैक्ट को कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका वॉज कॉल्ड। अंटार्कटिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है अंटार्कटिका? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना। अंटार्कटिका को गोंडवाना कहा जाता था 650 साल पहले। नेक्स्ट है, गोंडवाना थ्राइव फॉर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 500 मिलियन ईयर्स। थ्राइव कहते हैं तरक्की करना। गोंडवाना तरक्की किया कितने, 500 साल तक। नेक्स्ट है, द फ्लोरा एंड फौना मीन। द फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा इसके माने बताना है। फ्लोरा कहते हैं नबातात, फूल वगैरह को, और फाउना कहते हैं जानवर को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्सट्रैक्ट बी की बात करें तो क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन। किस लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को निकाला गया है, लिया गया है? तो आंसर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है, साउथ पोल इज़ आल्सो नोन एज। साउथ पोल को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीन्स। लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माने बताना है। लेटिट्यूड कहते हैं चौड़ाई, वुसअत, और लॉन्गिट्यूड कहते हैं लंबाई वगैरह को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। नेक्स्ट है, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट रियल।
ट्रू फॉल्स है, तो इसमें क्या है, ये फॉल्स। एक्सट्रैक्ट सी की बात करें तो क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, किस लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है, तो आंसर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के नेम बताना है, नाम बताना है, तो प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। नेक्स्ट है द प्रोग्राम वॉज हेडेड बाई, प्रोग्राम के हेड कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अ कैनेडियन। नेक्स्ट है इट इज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर डैश ईयर्स, इट इज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स, ये ऑपरेशन चलता रहा कितने, 6 सालों तक। लेसन नंबर 4 की बात करें तो द एनिमी, पैराग्राफ नंबर 1 का क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, यानी इस एक्सट्रैक्ट को कहाँ से लिया गया, कहाँ से निकाला गया है, इसका आंसर है द एनिमी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाउस फादर, यानी चीफ का क्या ताल्लुक था, किनसे, सदाउ फादर से चीफ का क्या ताल्लुक था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन। नेक्स्ट है सदाउ वॉज सेंट एट 22 टू अमेरिका, सदाउ को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया। नेक्स्ट है सदाउ हैड बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज अ डैश, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साइंटिस्ट, यानी सदाउ मारूफ मशहूर हुए वो बल्कि सर्जन ही नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट भी थे। एक्सट्रैक्ट नंबर बी के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, किस लेसन से मतलब इस एक्सट्रैक्ट को निकाला गया है, लिया गया है, तो द एनिमी। नेक्स्ट है द मैन वॉज डैश, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वुंडेड, द मैन वॉज वुंडेड, आदमी को ज़ख्मी कर दिया गया, घायल कर दिया गया। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ हेजिटेड, हेजिटेटेड की मीनिंग बताना है, हेजिटेट कहना थॉट करना, सोच कर बोलना, रुक रुक कर बोलना, तो इसका तो मीनिंग क्या है, थॉट, THOUGHT, थॉट। नेक्स्ट है हु आर द एनिमीज़ ऑफ सदाउ, सदाउ के दुश्मन कौन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑल अमेरिकन्स, तमाम अमेरिकन वाले सदाउ के दुश्मन थे। एक्सट्रैक्ट नंबर सी की बात करें, क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, किस लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है, इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है द एनिमी से। नेक्स्ट है सदाउ एड्रेस द जनरल एज, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, योर एक्सलेंसी। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ मरमर, मरमर कहते हैं कानाफूसी करना, सरगोशी करना, धीरे से बोलना, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विस्पर, यानी विस्पर के माने हैं कानाफूसी करना, सरगोशी करना, कान में कुछ कहना। नेक्स्ट है द जनरल वॉज इन पाम ऑफ हिज हैंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के क्या माने हैं, यानी उसके हाथ में था, उसके हाथ की हथेली में था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इन हिज कंट्रोल, यानी उसके कब्जे में। लेसन नंबर 5 की बात करें तो शुड रिजल्ट हिट मम्मी है। एक्सट्रैक्ट नंबर ए का क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, किस लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है, तो इसको लिया गया है शुड रिजल्ट हिट मम्मी से। नेक्स्ट है द विजल्ट परफॉर्म डैश डेट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो विजल्ट ने परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया, अ मैजिक स्पेल एंड डेट सॉल्व द प्रॉब्लम, विजल्ट ने यानी जादूगर ने एक मैजिक अल्फाज, मैजिक शब्द को कहा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है द विजल्ट डिमांड इन पेमेंट अ नंबर ऑफ डैश, यानी नंबर ऑफ पैन इज ग्रेटर देन द नंबर डेट रोजर क्रिएचर हैड, जादूगर ने मांग किया था, क्या मांग किया था, पेनिस मांग किया था, पेनिस के माने है कौड़ी दाम। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ क्रीचर, क्रीचर की मीनिंग बताना है, क्रीचर कहते हैं मखलूक, तो टॉयज़, स्वीट्स, नन ऑफ दीज, ये मखलूक में से नहीं है, यानी जिनके अंदर जान हो उसे क्रीचर कहते हैं, तो एन एनिमल। एक्सट्रैक्ट नंबर बी की क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, किस लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है, तो आंसर है शुड रिजल्ट हिट मम्मी से। नेक्स्ट है व्हाट फैक्ट वाज ओपन अबाउट विजर्ड्स, यानी जादूगर के बारे में क्या फैक्ट, क्या हकीकत ओपन हुआ, तो विजर्ड डोंट डाई, यानी जादूगर नहीं मरते हैं, ये हकीकत क्या है, जाहिर हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द विजर्ड फाउंड, जादूगर ने क्या पाया, तो जादूगर ने पाया एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड मैजिक वैंड, एक ओल्ड स्टिक पाया जिसको मैजिक वैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड राजर शंक वांट्स टू स्मेल लाइक,
किस तरह के स्मेल खुशबू को राजर शंख जो है पसंद करता है। वो गुलाब की खुशबू को यानी रोजेज़ के जो स्मेल उसको पसंद करता है। एक्सट्रैक्ट नंबर सी के क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, किस लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। तो आंसर है शुड विजल हिट मम्मी वाले लेसन से। नेक्स्ट है व्हाट डिड विजल डू टू मम्मी। विजल यानी जादूगर मम्मी के साथ क्या करता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ही हिट दैट मम्मी, वो उस मम्मी को मारता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड जॉयस डैडी से टू हर इन द लास्ट। आखिर में जॉयस के जो पापा हैं, डैडी हैं, उसने उससे क्या कहा। उसने कहा वेल ठीक है, विल सी, हम देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, अब वक्त है आराम करने का। स्टे ऑन द बेड, बेड पे जाओ, आराम करो। एंड यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। नेक्स्ट है द पॉइंट इज डैट फिल इन द ब्लैंक्स। तो द पॉइंट इज डैट डैश। तो द लिटिल शंक लव्ड हिज मम्मी, जो लिटिल शंक है वो मम्मी से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। देन ही लव्ड ऑल द अदर एनिमल्स, तमाम जानवरों से भी ज़्यादा। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और वो जानती है क्या सही है। लेसन नंबर 6 की बात करें तो लेसन नंबर 6 में है ऑन द फेस ऑफ इट। एक्सट्रैक्ट नंबर ए का क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन। तो इसका आंसर है ऑन द फेस ऑफ इट के लेसन से। नेक्स्ट है हु हैज़ स्पोकन दीज वर्ड्स, मिस्टर लैम और डेरी। किसने इस लफ्ज़ को कहा था, मिस्टर लैम ने या डेरी ने। तो आंसर है मिस्टर लैम। नेक्स्ट है व्हेन ही विल गेट द लैडर एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स व्हेन इट्स बीट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कूलर। नेक्स्ट है व्हाट विल ही मेक ऑफ द क्रैब एप्पल्स। वो क्रैब एप्पल्स के साथ क्या करेगा, क्या बनाएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जेली, वो जेली बनाएगा। एक्सट्रैक्ट नंबर बी की बात करें तो इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन। किस लेसन से इसको लिया गया है। तो आंसर है ऑन द फेस ऑफ इट वाले लेसन से। नेक्स्ट है हु विल ओनली किस हिम, कौन उसे किस करेगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिज मदर, उनकी वालिदा, उनकी माँ। नेक्स्ट है व्हाट डजंट ही केयर इफ डैश नोबडी एवर किसेस हिम। व्हाट डजंट ही केयर, वो परवाह नहीं करता अगर कोई उसे बोसा ना ले, कोई उसे प्यार मोहब्बत ना करे, बोसा ना ले। नेक्स्ट है व्हाट डज हिज मदर लाइक टू किस हिम। क्यों उनकी माँ उसे किस करना पसंद करती थी, उसको बोसा लेना पसंद करती थी। इसका आंसर है शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। एक्सट्रैक्ट नंबर सी की बात करें, क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन। किस लेसन से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। तो लेसन क्या है, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट के लेसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मिस्टर लैम्स आंसर टू डेयरी क्वेश्चन। मिस्टर लैम ने डेयरी के क्वेश्चन का क्या जवाब दिया। एंड व्हाट डू यू डू ऑल डे, पूरे दिन तुम क्या करती हो। ऑल डे तुम क्या करती हो, क्या करते हो। तो जवाब दिया, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, सिट इन द सन, धूप में बैठता हूँ, एंड रीड बुक्स, और किताब का मुताला करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट डिड द हाउस फुल ऑफ, किस चीज़ से घर भरा हुआ था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबों से और दूसरी चीज़ों से। नेक्स्ट है वाई देयर वर नो कर्टेंस ऑन द विंडोज़, वहाँ पर विंडोज़ पर यानी खिड़कियों पर पर्दे क्यों नहीं थे। तो क्योंकि बिकॉज मिस्टर लैम लाइक द लाइट और एंड डार्कनेस एंड द विंडोज़ ओपन टू हेयर द विंड। बिकॉज क्योंकि मिस्टर लैम वो लाइट को पसंद करता था और डार्कनेस को पसंद नहीं करता। लेसन नंबर 7-8 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक दिस चैप्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम सिलेबस बाय द बोर्ड फॉर एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इस चैप्टर को निकाल दिया गया है और इस चैप्टर से आपको 2022 में कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस तरह के वीडियो मज़ीद चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you so much for watching this video guys. See you in next video lecture. Take care.